अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2। और आज के लेक्चर्स में हम जो बाकी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज रह गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपके सर आपको तमाम सोल्यूशन कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है जी 5F और 6P, इनमें से ग्रेटर एनर्जी किसकी है। तो पहले तो ये बात पल्ले बांध लें, जहन नशीन कर लें स्टूडेंट्स के जो भी न्यूक्लियस से दूर होता है ना ऑर्बिटॉल, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि रेडियस जितना बढ़ रहा है उतनी एनर्जी बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ, ये मैं आपको कंसेप्ट बहुत बड़ा दे रहा हूँ कि रेडियस जो है वो बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एनर्जी के साथ। ठीक है, एटम से जैसे आपके एल एम एन जितना दूर है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर इसी तरीके से बैक पर हम आते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी N+1 रूल, ये पॉलिक्स रूल, ये पिछले लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ये तमाम लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। स्पेसिफिकली ये जो लेक्चर्स जा रहे हैं पार्ट 2 है वीडियो का, इसमें मैं कंसेप्ट असेसमेंट जो है वो क्लियर करवा रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर की रह गया है। पहले कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटॉल है। पिछली वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी तो इसलिए अभी इसको करते हैं। किस ऑर्बिटॉल की एनर्जी ग्रेटर है, 5F और 6P। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें कि जो 6P है स्टूडेंट्स, वो हमारा पहले आ रहा है। ठीक है, अगर आप कहें कहाँ पर n = 7 में आ रहा है स्टूडेंट्स, और फिर इसी को अगर आप फॉलो करते हुए जाएं तो फिर आपके पास ये 5F जो है स्टूडेंट्स ये बाद में आ रहा है। तो आप लिखेंगे 6P की कम एनर्जी और 5F की बाद में है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने बताया है कि इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो याद करना सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रोडक्ट टेबल में किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बआसानी आप लिख सकेंगे। आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स नीचे देखिए 5S और 4D। तो ये तो आप अगर देखें तो सीधा सीधा 5S जो है ये आपको n=5 में मिल रहा है और 4D जो है वो 6 में मिल रहा है। तो सीधी सी बात है 5S पहले फिल होगा और 4D बाद में फिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सेटिंग बुक की स्टार्ट में चली गई है, अभी हम वहीं पर वापस जाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये अभी हमने असेसमेंट कंसेप्ट असेसमेंट 2.5 को डन कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ समझ आ रही है ना। तो मैं अगली असेसमेंट की जानिब मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जी इन एलिमेंट्स की, रिप्रेजेंट इन द 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले आ रहा है जी स्कैंडियम SC इसका सिंबल है। 21 इसकी क्या है जी, एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतने हैं और इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लें। ठीक है, कंसेप्ट इसका अपकमिंग लेक्चर में मैंने आपको वैसे बताना है। तो 1s2 2s2 2p6, आराम से बोल रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है स्टूडेंट्स, n+1 रूल में मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया था कि आपका जो है वो 4D जो है वो पहले क्यों आता है, सॉरी 4s ऑर्बिटल 3D से पहले क्यों आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी जो है वो कम है और n+1 से मैंने उसको प्रूव किया था। आप प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट कर लूँ क्योंकि आगे उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आएंगी। आगे जो 3D ऑर्बिटल है ना उसमें हमारी चेंजिंग आएगी। जब आप BSc लेवल पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, या मैं तरतीब से बोल रहा हूँ, आप अपने सामने प्रोडक्ट टेबल खोल कर टैली कर सकते हैं कि सर क्या बता रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तकरीबन 10 स्टूडेंट्स उसमें डी ब्लॉक की फर्स्ट जो है ना आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक 30 तक। तो उसमें से इसने स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और जिंक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी है। स्कैंडियम की डन हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं क्रोमियम की जा रहा हूँ। उसी तरतीब से आपने जानना है, सिर्फ डी सिस्टम में हमारा चेंज होगा। नोट कर लें जी, तैयार हैं? चले नोट करते हैं। 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात तो अपने पल्ले मान लेना कि जो 20 तक ना 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये 4s2 तक कंप्लीट हो रही है, फिर उसके बाद 3d स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 3d आपका 4 तक जा रहा है। मैगनीज को लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक होगी। अब 3d5 आएगा। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स कि बच्चों इसमें डी सिस्टम जो है ना वो चेंज होता जाएगा। वैसे तो इसको हायर क्लासेस में हम D1 से लेके D10 सिस्टम जिंक तक, जैसे जिंक D10 सिस्टम है, ठीक है, 3D10 उस तरीके से। मैगनीज भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, Mn मैगनीज का सिंबल है, ठीक है, नाम भी आपको पता हो। जिंक आ गया स्टूडेंट्स, तो चले जिंक को देखते हैं, नोट कर लें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक हो गया। 3d10 थोड़ा फास्ट इसलिए हो रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको अब 100% ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसलिए अब तरतीब वही है। सिर्फ डी सिस्टम जो है, डी ऑर्बिटल जो है उसमें आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें जी, नेक्स्ट आइंस की हमारे पास सोडियम आइन और क्लोरीन आइन और कैल्शियम आइन। पहले सोडियम की बता रहा हूँ। सोडियम के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन सोडियम यहाँ पर कैटाइन फॉर्म में है, यानी बच्चों स्टूडेंट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक है, सोडियम जब एक लूज़ किया तो पीछे उसके पास कितने रह गए हैं? 10 रह गए हैं। तो प्लस का मतलब कैटाइन ने एक लूज़ किया हुआ है। केमिस्ट्री में प्लस चार्ज किसको शो करता है कि एक लूज़ हो गया, तो हम अब 10 के हिसाब से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, बस दैट्स ऑल। 3s1 वाला इसने लूज़ कर दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों। नोट हो गया जी। क्लोरीन आइन को देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब मैंने यहाँ पे 6 क्यों बोला है बच्चों? 5 आना चाहिए था बच्चों, वो क्लोरीन है, वो सिंपल क्लोरीन एटम है। क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में बच्चों? उसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन N9 है। N9 का मतलब क्या है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन ने एक गेन किया है, तो अब इसका 3p5 नहीं रहा, इसका 3p6 हो चुका है। कैल्शियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम जो है ये आपका पीरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पीरियोडिक टेबल में आप ये चीज़ें देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास तो 40 है, हमें नंबर से कंसर्न है स्टूडेंट, याद रखिएगा। मैथ्स का ताल्लुक जो होता है ना वो न्यूमेरिकल से, मोल, मोलैरिटी उनसे होता है, हमें नंबर से, नंबर का लूजिंग गेनिंग से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से एटॉमिक नंबर का ताल्लुक है। क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, हमें इलेक्ट्रॉन से गर्ज है। तो कैल्शियम जो है उसका 20 एटॉमिक नंबर है। वैसे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो हाफ का फ़र्क होता है ना। जैसे अगर आप आयरन को देखें तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और मास इसका है एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल में 55.9, लेकिन हम राउंड ऑफ करके उसको लिख रहे हैं जी क्या स्टूडेंट्स? 56। ठीक है, ऐसे ही और भी मिसालें हैं। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर वैसे 20 है, जब +2 है तो मतलब कैल्शियम ने 2 लूज़ किए हुए हैं, पीछे कितने बचे? 18। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो 3p6 इंडिकेट्स दैट आपके पास कैल्शियम के 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर हो गया 100%? उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये असेसमेंट भी आपको तैयार हो गई है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम जो रिमेनिंग इस चैप्टर की कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं उनको कवर अप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम कंसेप्चुअल लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए।